हेलो गाइस, राधे राधे, प्रणाम, जोहार। आप लोग कैसे हैं? उराव फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, रोना भी आ रहा है अंदर से कि लोग मेरे को क्या क्या समझने लगते हैं। मेरी 2 बेटी है ना, इसीलिए क्या बोलूं क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बुरा लग रहा है, अंदर से रोना भी आ रहा है। हर घर में बेटियां होती है, लेकिन मुझे ही ऐसा ताना क्यों दिया जाता है पता नहीं। मेरे को तो अपना मायका से लेके ससुराल तक ऐसे ऐसे लोग बातें सुनाया है कि बहुत बुरा लग रहा है। क्या बोले क्या बताएं आप लोगों को। बहुत परेशानी में है, बहुत टेंशन लग रहा है, बहुत मतलब फट जाएगा दिमाग, ऐसा लगने लग रहा है मेरे को। आज मेरे को बहुत दुख लग रहा है दोस्तों, कहे कि आज किसी ने मेरे को बोला है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो किसी ने बोला है कि बेटा पैदा नहीं कर सकती है क्या। तो मेरे को आज बहुत रोना आ गया। मैं जब 5 क्लास में थी तो मेरे पिता मेरे को पढ़ाना चाहते थे। मेरी माँ बोल रही है कि 5 क्लास पढ़ ली, अब तो शादी करेगी और दूसरा घर चली जाएगी तो कितना पढ़ा। मेरे पापा बोले कि जब तक हम रहेंगे तब तक इसको पढ़ाएंगे, जब तक हम जिंदा है तब तक हम पढ़ाएंगे। तो आज वो बात मेरे को याद आ गया मेरे बच्चों के वजह से, कि आज मेरे को बोला गया कि बेटा पैदा नहीं कर सकती है क्या। तो मेरी माँ जो बोली थी वो बात मेरे को याद आ गया। मेरे पापा के जिद से तो मैं पढ़ ली, किसी तरह बेटी हूँ और 2 बेटी पैदा की हूँ। मेरे पापा के वजह से तो मैं पढ़ ली, लेकिन जब आगे की पढ़ाई का बात आया तो मेरी माँ मना कर रही थी। मैं मैट्रिक किसी तरह की और इंटर भी की, ग्रेजुएशन भी की। जब एमए का एडमिशन के लिए मेरे को पैसा का ज़रूरत था तो मेरी माँ बोल रही है कि नहीं पैसा नहीं है तो मत पढ़ो। तो मेरी माँ पैसा देना नहीं चाह रही थी, उसका महिला मंडल वाला पैसा से मैं एडमिशन करा दी। तो मेरी माँ ने मतलब दीवार में अपना सिर पटकने लगी और उसको मैं बतला दी थी कि आपका पैसा हम ले ली 750 ले ली। तो मेरी माँ अपना सिर पटकने लगी, ये लड़की मेरे को बर्बाद कर देगी, ये लड़की मेरे को कंगाल करके छोड़ेगी, ऐसे ऐसे कह के, क्यों पैसा ली तुम, ऐसे करके बोलने लगी मेरी माँ। तो मुझे लगने लगा कि एक बेटी को क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है। जब मेरे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम बेटा पैदा नहीं कर सकती इसलिए बेटी को पढ़ा रही है। ऐसा तो नहीं होता है ना। आज मेरे बच्चों को देख के मेरे को बुरा लग रहा है कि मेरा जो बीता है मेरे बच्चों से ऐसा ना हो कभी। जब मैं एमए का एडमिशन कराई उस समय मेरी माँ का पैसा मैं ली थी, महिला मंडल चलाती थी मेरी माँ। 700 रुपया मैं ली थी, लेकिन मेरी माँ को बतला भी दी कि मैं 700 रुपया निकाल ली हूँ, आपका जो बैग में रखती थी वो बैग से निकाल ली हूँ एडमिशन कराने के लिए। जब पटकाने लगी सिर, मेरे को लगने लगा कि बाप रे, एक ऐसा घर में पैदा हो गए। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है मेरी माँ का कहना था कि आगे मत पढ़ो, और मैं अपना जिद से एडमिशन करा ली है में। जब एडमिशन कराई तो जैसे एडमिशन कराई 2 साल तक मेरी माँ बात नहीं की मेरे से। 2 साल तक बात नहीं की। उसके बाद में लगने लगा कि क्यों मेरे को ऐसा कर रही है मेरी माँ, क्यों नहीं पढ़ने दे रही है। और जब मैं शादी हुई तो ये जब पैदा हुई तो सब कोई खुश थे, ससुराल वाले, मेरे घर वाले, सब कोई खुश थे। जब ये पैदा हुई तो सब रोने लगे, बोलने लगे कि वंश ख़त्म कर दी। ससुराल वाले बोलने लगे वंश ख़त्म कर दी, सारा कुछ ख़त्म कर दी तुम। मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल में रोने लगे थे कि वंश ख़त्म कर दी तुम, सारा ख़त्म कर दी, खेत दुआर सब ख़त्म हो गया मेरा। तो मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके घर में 2 बेटियाँ हैं, उनको कम से कम पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। बेटी बेटा से कम नहीं है, वो भी कुछ कर सकती है, लेकिन पता नहीं बेटा बेटी में क्यों लोग अंतर करते हैं। और माँ बाप से मेरा रिक्वेस्ट है जिनके घर में बेटी पैदा हुई है, प्लीज़ उनका हाथ पैर जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है कि उनको पढ़ाइए,
आगे बढ़ाइए, ज़्यादा आज़ादी मत दीजिए, लेकिन प्लीज़ पढ़ाइए। क्या लड़की होना पाप है? क्या लड़की पैदा करना पाप है? मेरे को तो हर जगह रोका गया, बेटी है, मायका में बेटी है करके मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो बोलने लगा। जब मैं 2 बेटी पैदा की तो अब लोग बोल रहे हैं कि बेटा पैदा नहीं कर सकती है क्या? मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसा लोग बोलते हैं। ज़्यादा बेटी को आज़ादी मत दीजिए, लेकिन पढ़ने के लिए आज़ादी जरूर दीजिए अपनी बेटियों को। बेटी भी बेटा से कम नहीं है। मेरा जो बीता है कम से कम और किसी बेटी के साथ ना बीते। और जिसके घर में बेटियां हैं प्लीज़ लक्ष्मी समझकर उसको पढ़ाइए लिखाइए और आगे बढ़ाइए। लक्ष्मी लड़की लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं इस बात को। हर जगह जब से मैं अपना होश संभाली हूँ तब से मेरे को हर जगह रोका गया है, मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो, उड़ेगी। लेकिन अपना जिद से पढ़ तो ली, लेकिन आज कमाई का कोई स्रोत भी नहीं है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा घर में मेरा शादी हो गया, जो कुछ नहीं हो पाता है। तैयारी करती हूँ उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाती हूँ। ये अभी स्कूल से आई है, इसीलिए इसको भी थोड़ा ये भी आ गई क्या हुआ मम्मी बोल के। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो ज़रूर इन दोनों को ज़रूर अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ा के ज़रूर कुछ कराऊंगी। बेटी नहीं समझती मैं, बेटा समझती हूँ। भले मेरे ससुराल वाले बेटी 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 घर में ये लोग को मत पढ़ाओ, घर में काम करो लोग कहते हैं, ससुराल वाले भी कहते हैं, पर मैं अपना जिद से लोग को पढ़ा रही हूँ। कम से कम मेरे साथ जो बीता मेरे बच्चों के साथ ना बीते। उनको सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। बेटी है तो क्या हुआ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग का हक है। ये बड़ी है, थोड़ा समझती है, लेकिन ये तो अभी छोटी है, इसको उतना समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये भी समझ जाएगी। इसको कुछ नहीं पता बेटी क्या है बेटा क्या है, कुछ नहीं पता है इसको, लेकिन इसको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अच्छा से पढ़ना। देखो तुम लोग की वजह से मेरे को कितना बोलना जाता है कि बेटी की है, बेटा पैदा करने नहीं सकती है, ऐसा। अच्छा से पढ़ेगी, अच्छा से पढ़ना बेटा। तो कभी बेटी नहीं समझे हैं ये दोनों को, हमेशा बेटा 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 ही बोलते हैं ना, हमेशा बेटा बोलते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और आगे बढ़ सकेंगे। 5 क्लास में है, लेकिन इतना तो समझदारी है बच्चा को। ये लोग खाना खा रही है, मेरे को तो मन नहीं कर रहा है, बहुत टेंशन लग रहा है, इसीलिए मैं नहीं खा रही हूँ। ये लोग खाना खा रहे हैं। बेटा बेटा करके मेरी मम्मी को इन लोग बहुत परेशान करते हैं। मैं भी दिखा दूंगी, एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगी। आदमी नहीं, इंसान।